जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान स्वयं अधूरे रूप में पूर्णता का संदेश देते हैं। चार धाम की यात्रा का तीसरा पड़ाव हमें भारत के पूर्वी तट पर ले आता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक ऐसा धाम जहाँ लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन के लिए नहीं बल्कि उनके प्रेम का अनुभव करने आते हैं। यह है जगन्नाथपुरी। यहाँ भगवान को श्रीकृष्ण के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनका स्वरूप वैसा नहीं है जैसा हम अन्य मंदिरों में देखते हैं। न उनके हाथ पूरे हैं, न पैर दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन शरीर अधूरा लगता है। यही बात हर नए श्रद्धालु के मन में एक प्रश्न खड़ा करती है। आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक अत्यंत भावुक कथा में मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न। पुराणों और परंपराओं के अनुसार प्राचीन समय में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, वे भगवान के ऐसे स्वरूप के दर्शन करें जिन्हें पहले किसी ने न देखा हो। एक रात उन्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिला कि समुद्र तट पर एक पवित्र दारू दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी होगी। राजा ने खोज शुरू करवाई। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक अद्भुत लकड़ी मिली जिसे साधारण मनुष्य हिला भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लेकर उसे उठाया गया, वह सहज ही चल पड़ी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा है। रहस्यमयी बढ़ई। अब प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? उसी समय एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? वृद्ध बोला, जब तक मैं अंदर काम करूं, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो मैं उसी क्षण काम छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि वह बढ़ई कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज़ आती रही। फिर अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा भी चिंता में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलते ही भीतर कोई नहीं था। वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो चुके थे और सामने भगवान की 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन वे पूरी तरह निर्मित नहीं थी। हाथ अधूरे थे, पैर नहीं बने थे। राजा को बहुत दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यही हमारा इच्छित स्वरूप है। इन्हीं मूर्तियों की पूजा होगी। तब से आज तक भगवान उसी स्वरूप में विराजमान है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ। यदि हम केवल बाहरी रूप देखें तो लगेगा कि मूर्तियां अधूरी हैं। लेकिन संत कहते हैं, वास्तव में अधूरे भगवान नहीं, हमारी समझ अधूरी है। भगवान यह संदेश देते हैं कि पूर्णता बाहरी शरीर में नहीं बल्कि प्रेम में होती है। जिस ईश्वर का प्रेम अनंत है, उसे सुंदरता या आकार से नहीं मापा जा सकता। इसीलिए जगन्नाथ का स्वरूप हमें सिखाता है, ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है। जगन्नाथ नाम का अर्थ। जगन्नाथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जगत प्लस नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान केवल किसी एक जाति, भाषा, राज्य या समुदाय के नहीं है।
वे संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ धाम को समानता और समावेश का प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा का रहस्य। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लाखों श्रद्धालु उन रथों की रस्सी खींचते हैं। लोग मानते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। आमतौर पर भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुँचते हैं। यह दृश्य केवल एक उत्सव नहीं है, यह संदेश है कि ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं। वे हर उस हृदय तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा है। महाप्रसाद की परंपरा। जगन्नाथपुरी की एक और विशेषता है यहाँ मिलने वाला महाप्रसाद। कहा जाता है कि भगवान का प्रसाद सभी के लिए समान है। यहाँ ऊंच नीच, जाति-पांति और भेदभाव का कोई स्थान नहीं। जो भगवान के सामने आता है वह केवल एक भक्त होता है। यही कारण है कि इस धाम को सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ हमें क्या सिखाते हैं? यदि बद्रीनाथ तप सिखाता है, यदि द्वारका कर्तव्य सिखाती है, तो जगन्नाथपुरी प्रेम और समानता सिखाती है। यह धाम हमें याद दिलाता है कि भगवान किसी विशेष व्यक्ति के नहीं हैं। वे हर उस इंसान के हैं जो प्रेम से उनका नाम लेता है। यही इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन 4 धाम की यात्रा का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी है। अब हम दक्षिण भारत की ओर चलेंगे, उस पवित्र भूमि पर जहाँ स्वयं भगवान श्रीराम ने लंका विजय से पहले भगवान शिव की पूजा की, जहाँ समुद्र के किनारे राम सेतु की स्मृतियाँ आज भी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हैं, और जहाँ वैष्णव और शैव परंपरा एक दूसरे को गले लगाती दिखाई देती हैं। अब हमारी यात्रा पहुँचेगी रामेश्वरम धाम, जो 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव होने के साथ साथ सनातन धर्म की एकता का सबसे सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।